अगर आप भी दिसंबर 28 को BCS 054 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 है जो कि बिल्कुल नेसेसरी होता है करना, इसे करना ही होता है, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर है, ठीक है, ये भी 5 नंबर है और ये सब 3 नंबर के 2 नंबर के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पासिंग मार्क के लिए बहुत काफ़ी होते हैं। अभी हमारे एग्ज़ाम में है जो 20 डेज़ बचा हुआ है, तो मैं आपको ये जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है इसके कुछ ऐसे ट्रिक्स बता दूंगी जिसके थ्रू आप पासिंग मार्क अच्छे से ला पाओगे। तो चलो मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करती हूँ और मैं शुरुआत करती हूँ बेसिक से, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उसमें आपको ये जो फ्लोटिंग पॉइंट का क्वेश्चन है ये हमेशा रिपीटेड है। ये 3 नंबर का, 4 नंबर का, एटलीस्ट 5 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। तो आज जो मैं शुरुआत कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ जून 2024 का है और यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। मैं आपको लास्ट 10 इयर्स का सारा क्वेश्चन A to Z मैं विथिन 20 डेज़ में आपको बता दूँगी। आप यहाँ से पढ़ के अच्छे से पास हो सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इफ पॉसिबल नॉर्मलाइज्ड इन द 4 डिजिट्स मंटीसा 2 डिजिट एक्सपोनेंट इफ नेसेसरी अप्रॉक्सीमेट यूजिंग चॉपिंग। ये हमारा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मंटीसा क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मंटीसा के नीचे कुछ डिजिट लिखे हुए हैं, ये बेस होता है और ये एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 10 2, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो ये होता है हमारा 1 2 3 4 5 मंटीसा और ये जो है ये बेस है और ये जो पावर है 2 ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि मंटीसा किसे कहते हैं और एक्सपोनेंट कौन सा होता है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मंटीसा, तो आप समझ गए कि मंटीसा क्या होता है, बट यहाँ पे लिखा है नॉर्मलाइज्ड इन 4 डिजिट मंटीसा, मतलब ये जो मंटीसा है हमारा ये नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। देखिए अगर आप नॉर्मलाइज्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है और अगर आप नॉर्मलाइज्ड नहीं जानते हो और अगर आप नॉर्मलाइज्ड नहीं करते हो तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मलाइज्ड क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक ही डिजिट 3 बार लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4 3 8 2 5, यहाँ है 4 3 8 2 6 और यहाँ है 4 3 8 2 1, ठीक है। आप देख सकते हैं ये और ये सेम डिजिट है। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा हौच पौच करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो अब देखो यहाँ पे 4 3 8 2 और 5 है। क्वेश्चन में बोला है 4 डिजिट, मैंने यहाँ पे लिखा है 5 डिजिट, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में बोलेगा 4 डिजिट तो हमें हमेशा 5 डिजिट पकड़ना है। भले आपके क्वेश्चन में जो दिया होगा डिजिट वो 8 रहे 9 रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसमें 4 बोला है तो 5 तक पकड़ना है, 3 बोला है तो 4 तक पकड़ना है। अब पकड़ने का मतलब क्या है, हमारे क्वेश्चन में बोला है 4 डिजिट, तो यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है 4 3 8 2, ये हमारा 4 हो गया और हमने क्या बोला, जितना बोला है उससे एक ज़्यादा पकड़ेंगे। पकड़ने का मतलब है कि हम 5 डिजिट पे अपना उंगली रखेंगे। मैंने उंगली रख दिया, अब मैं 5 डिजिट को चेक करूँगी कि ये जो 5वां नंबर है ये मेरा 5 है, 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उंगली रखा 5 डिजिट पे और ये 5 है। तो यहाँ पे देखो 5 नंबर इज़ 5,
मतलब ये जो पांचवा नंबर जो मुझे पकड़ना था, अगर यहाँ पे मान लो बोला है कि 3 डिजिट तक नॉर्मलाइज्ड करना है, तो मैंने क्या बोला, जितना बोला है नॉर्मलाइज करने के लिए क्वेश्चन में उससे एक ज़्यादा पकड़ना है, तो मैं यहाँ पे 4 पकड़ती। तो अगर 4 डिजिट भी मेरा 5 होता, मतलब आप समझ रहे हो, कोई भी डिजिट बोला हो उससे एक ज़्यादा पकड़ना है और उस डिजिट को देखना है कि वो 5 है, 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। तो देखो 5 नंबर इज़ 5, देन अगर पांचवा नंबर 5 है तो हमें क्या करना है, अगर पांचवा, जैसे कि ये 5 मैंने पकड़ा, इसको बस पकड़ेंगे और इसको देखेंगे कि ये 5 है, 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। वो वीडियो में प्रॉब्लम हो गया। हाँ, जब इसको हम चेक कर लेंगे कि ये 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है या 5 है, तो हमें क्या करना है, इसको पकड़ लिया, ये 5 है, और अगर 5 होता है तो हम 4 डिजिट को चेक करते हैं। ठीक है, तो 4 डिजिट को हम चेक करेंगे कि ये ऑड है या इवन है। अगर 4 डिजिट ऑड है तो इसको इवन बनाते हैं। ऑड मतलब आप समझते ही होंगे, मतलब कि 3, 7 जो 2 से नहीं कटता है। ठीक है, और इवन नंबर वो होता है जो मतलब 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ये जो मेरा नंबर है 2, ये मेरा ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा। 4 डिजिट नॉर्मलाइज्ड बोला है ना, तो जैसे कि ये 5 है और इसके आगे में जो है वो इवन है, तो इवन है तो हमें कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो हुआ, अब हम इसको नॉर्मलाइज्ड कर रहे हैं। 4 डिजिट बोला तो 4, 3, 8, 2 मीन्स ये नॉर्मलाइज्ड हो गया। और इसके बाद जो कुछ भी नंबर रहता है उसको लीव कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। लिखने के समय जितना क्वेश्चन में बोला है उतना ही लिखते हैं। ठीक है, सेकंड आते हैं, सेम है 4, 3, 8, 2, बस 5 की जगह 6 है। तो अब देखो 5 नंबर इज मोर देन 5, मतलब ये जो 5वां नंबर है मेरा, ये 5 से बड़ा है, तब क्या करेंगे, एड 1 नंबर इन 4 डिजिट। जब ये 5 से बड़ा होगा तो 4th में हम एक नंबर ऐड कर देंगे नॉर्मलाइज्ड करने के समय। तो हमारा नॉर्मलाइज्ड क्या हुआ, 4, 3, 8, 3। ठीक है, समझ गए। नॉर्मलाइज्ड करने के लिए पहला, सेकेंड, अब आते हैं थर्ड। 5 नंबर इज लेस देन 5, ये तो चलो 5 हो गया, ये 5 से बड़ा हो गया और 5 से छोटा होगा, तो अब हमें क्या करना है, तो 5 से अगर ये छोटा होता है 4th नंबर, देन ये जैसे होता है वैसे ही इसको छोड़ देते हैं। मतलब हमारा जो 1 मिनट यहाँ पे मैं नॉर्मलाइज्ड कर देती हूँ, इक्वल टू 4, 3, 8, 2, ये हमारा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, आप देख लीजिए फिर से प्लीज़, 29.43। अब देखो यहाँ पे 29, ये डेसिमल है, 43। तो पहले क्या करेंगे, डेसिमल को आगे में शिफ्ट कर देंगे। ये जो डेसिमल है, तो मतलब हमें हमेशा नॉर्मलाइज्ड करने के लिए डेसिमल को हटाना पड़ता है। मतलब डेसिमल को हटाएंगे तभी जाके जो डिजिट होगा उसका हम मतलब वो फॉर्म तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 29 डेसिमल 43 है, डेसिमल को आगे ले गए। तो जब डेसिमल को आगे ले गए तो कितने डेसिमल हम लोगों ने आगे ले गए हैं, 2, 29। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेसिमल 2943 इनटू करेंगे 10 लिखेंगे, 10 को बस लिख देना है, कुछ नहीं है ये। ठीक है, और ये 10 के बाद -2 किस लिए, तो 2 था इसलिए, और इस साइड से हम लोगों ने इस साइड लेके आया तो ये इसलिए -2। ठीक है, बस अगर आप ये समझ गए तो आप ये भी समझ गए कि कुछ नहीं किया है हमने, बस 2943 लिख के 2 को इधर किया, इसलिए ये। अब देखो इस तरीके से ये आ गया।
तो ये जो 4 डिजिट है ये हमारा मंटीसा हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया। अब इसको ऐसे लिखेंगे आंसर शीट में, साइन ऑफ मंटीसा, मंटीसा, साइन ऑफ एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट, क्योंकि ये यही पूछता है, यही वो बोलता है क्वेश्चन में कि आप 4 डिजिट मंटीसा लाइए, साइन लाइए, 2 डिजिट एक्सपोनेंट लाइए। तो यहाँ पे मंटीसा का साइन क्या है मेरा, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव। मंटीसा क्या हुआ मेरा 2943। एक्सपोनेंट क्या हुआ मेरा, साइन इसका क्या हुआ नेगेटिव, और एक्सपोनेंट हुआ मेरा 02। ठीक है, चलिए 02 लिखना कभी मत भूलिएगा, ऐसा नहीं कि 2 है तो 2 लिख दिया, 02 लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने नॉर्मलाइज करना सीख लिया है। तो इस क्वेश्चन में 4 डिजिट था, इसलिए हम इसको नॉर्मलाइज्ड नहीं किए। बट आप सेकंड में देखिएगा कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा अंक है बट बोला है 4 डिजिट, तो इसलिए हमें यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड करना होगा। लेकिन हमने तो आपको सिखा दिया है कि नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, तो आई होप कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए प्लीज़ ठीक हो जाओ, ये वीडियो का प्रॉब्लम हो जा रहा है। देखो ये जो डेसिमल था 0 के बाद, ये मैं आगे ले आई। ठीक है, आगे ला दिया तो फिर क्या हो गया 000233946। फिर ये 10 हमें लिखना ही था, और -1। क्यों -1, क्योंकि मैं एक जीरो को मैंने इधर किया, इसलिए सिर्फ -1। अब ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट बी नॉर्मलाइज्ड मंटीसा इन 4 डिजिट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 4 डिजिट मंटीसा करना है। ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करने के लिए मैंने क्या बोला आपको कि 4 बोला है तो 5 तक चेक करेंगे। तो जब हमने 5 तक चेक किया, तो देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे क्या है मेरा 3 है, और ये 5 से छोटा है। तो जब 5 से छोटा होगा 3, तो ये नंबर जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, तो मैंने वैसे ही लिख दिया 0002 इंटू 10 -1, और फिर ये लिख दिया साइन ऑफ मंटीसा, मंटीसा एक्सपोनेंट साइन और एक्सपोनेंट, खत्म हो गया। अब इस पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई डेसिमल है ही नहीं। ठीक है, तो जब कोई डेसिमल है नहीं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको डेसिमल हम यहाँ पे डेसिमल खुद से लिख लेंगे। ठीक है, हमने खुद से यहाँ पे डेसिमल लिख लिया। अब क्या करेंगे कि काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो जब खुद से डेसिमल करते हैं तो उसके बाद जितना भी डिजिट होगा उसको -7 कर देंगे। 7 है तो -7 हो गया। फिर ये हम लोगों ने लिख दिया, फर्स्ट नॉर्मलाइजिंग मंटीसा इन 4 डिजिट। अब देखो, अब फिर काउंट करेंगे 5 तक, 1 2 3 4 5। इस बार जो 5 नंबर है ये 9 है और ये 5 से बड़ा है, तो क्या होगा, हमारा 6 जो है वो 7 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, नॉर्मलाइज कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा -.897710 -7। फिर वैसे ही साइन ऑफ मंटीसा, मंटीसा एक्सपोनेंट और साइन ऑफ एक्सपोनेंट। आई होप कि मैंने जिस ट्रिक से आपको बताया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप अपना 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म रखिए। बाकी 20 डेज़ के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, यहाँ पे अब बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो पास होने के लिए बहुत काफ़ी हैं। थैंक यू।